वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस किस टॉपिक का सब पार्ट है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमारी जो है वो सेकंड टूल है हमारा कॉस्ट कंट्रोलिंग का। फर्स्ट टूल था हमारा बजटिंग कंट्रोल, सेकंड टूल था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सब टॉपिक हमारा बनता है वेरिएंस एनालिसिस। इसलिए वेरिएंस एनालिसिस को समझने से पहले आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को अच्छे से रीड कीजिए और समझिए। इसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिएगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से शुरू करके हमें वेरिएंस एनालिसिस तक आना है। वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है? वेरिएंस एनालिसिस वो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एक्चुअल कॉस्टिंग के डिफरेंस से निकलते हैं। वो ऐसे सारे कंपोनेंट्स कौन से हैं जो हमें एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले हमें फिनिश गुड्स को बनाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं वेरिएंस एनालिसिस में कि क्या डिफरेंस निकल रहा है मटेरियल वेरिएंस का, क्योंकि हम मटेरियल वेरिएंस जो है वो बहुत तरीके के हैं। हमारे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, मटेरियल यूजेस वेरिएंस है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस है और मटेरियल यील्ड वेरिएंस है। इसी तरीके से हम मटेरियल वेरिएंस का कैलकुलेट करके हम ये देखते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और एक्चुअल हमारे पास जो आया है उसमें क्या डिफरेंस है। सेम थिंग इन लेबर वेरिएंस। जो लेबर को हम कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल आवर्स क्या थे और हमने स्टैंडर्ड क्या फिक्स करे थे, उनके डिफरेंसेस निकालेंगे। कई हमारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि जिन्हें हम ओवरहेड वेरिएंस बोलते हैं। ओवरहेड वेरिएंस में हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो उनके हम फॉर्मूला पुट करके हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे कि स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया हुआ था, प्री डिटरमाइंड जो था, और जो हमें एक्चुअल में अचीव हुआ उसमें क्या डिफरेंस है। इसके लिए जब हमारे पास कोई वैल्यू माइनस में आती है तो हम उसे बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, और जब वो प्लस में आती है तो हम बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। मतलब हमने सेट कर रखा था हमारे पास उसके बराबर या उससे कम ही कॉस्ट आई है, तो वो हमारे लिए क्या हुई? फेवरेबल कंडीशन हुई। और अगर वो माइनस में हुई है तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपकी पॉकेट मनी 1000 रुपीज है और होल मंथ में आपने सोच रखा है कि मुझे सिर्फ 1000 ही खर्च करना है। मतलब आपने स्टैंडर्ड आपने क्या सेट कर रखा हुआ है? 1000। और आपका लास्ट ऑफ मंथ आप ये देखते हैं कि आपके पास 900 रुपीज बचे हुए हैं। तो 100 आपके पास एक्सपेंस हुए और 900 बचे हुए हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? बहुत फेवरेबल कंडीशन हो गई। और वहीं आपने 9000 मतलब 1000 में से 900 आपने खर्च कर दिया और 100 रुपीज बचे हैं, तो नॉर्मल आपकी फेवरेबल कंडीशन है। पर आपने 1000 में से 11000 आपके एक्सपेंस हो गए, 100 आपका क्रेडिट में चला गया, तो आप क्या करोगे? वो आपकी अनफेवरेबल कंडीशन है, मतलब कि आपका एक्सेस खर्च हो गया। इसी तरीके से हम मटेरियल की कंडीशन में, लेबर की कंडीशन में, ओवरहेड की कंडीशन में ये देखते हैं कि हमारी माइनस में वैल्यू आ रही है या प्लस में आ रही है, और जो आ रही हो उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं। हम क्यों इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है और हमें इसको कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें ये देखना होता है कि जो हम स्टैंडर्ड हमने जो प्लानिंग की है और इम्प्लीमेंट किया है उससे हमारी एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या आ रही है। इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट हमें ज्यादा होती है। इसके अकॉर्डिंग ही हम फिर एक्शन ले पाते हैं कि कंट्रोल किस तरीके से करें। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसके लिए हम किस तरीके से एक्शन लें और उस पर किस तरीके से काम करें, इसलिए ये जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।